तो अगर आपने इस कैंप को जल्दी से कर लिया तो देखिए हैंडबुक उठा के देख लेना, आपको इतना मजा नहीं आएगा। पीआई स्टाफ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उनके नोट्स प्रिपेयर करो। ओके, कॉलेज में था ना तो मैं क्या करता था पता है, मैं एनसीसी करता था। ठीक है, एनसीसी का मेरी कॉलेज की पढ़ाई, साथ में एनसीसी का हमारा यूट्यूब चैनल, इसके अलावा फिटनेस पे भी मैं ध्यान देता हूँ। इसके लिए सारी चीजें मैंने आज से पहले इतने सारे काम कभी नहीं किए। काफी सारे कैडेट्स मुझसे पूछते थे कि मैं इतने सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेता था, तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब हुआ है। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। काफी सारे कैडेट्स का डाउट है कि किस तरीके से हम हमारी एनसीसी और हमारी पढ़ाई को मैनेज करें। आज के वीडियो में टोटल आपको 5 पॉइंट ऐसे समझाने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली एनसीसी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उससे आपकी पढ़ाई भी अफेक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी की। तो एनसीसी में आपको पता है हमारी जो क्लासेस है वो जनरली जुलाई, अगस्त, सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो, किसी भी ईयर के कैडेट हो, तो होता यह है कि जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, अगर आप फर्स्ट ईयर के कैडेट हैं एनसीसी के, तो फर्स्ट ईयर में आपकी सिर्फ 2 ही चीजें लगनी है, परेड और क्लासेस। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, 15 अगस्त हो गया, आर्मी डे हो गया, नेवी डे हो गया, इस तरह की चीजें, और एनसीसी डे वगैरह हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी ज्यादा क्लासेस नहीं लगती, तो आप फर्स्ट ईयर तो इजीली कवर कर लेंगे। सिर्फ वीक में 2 डेज आपकी क्लास लगती है, वो भी 2 या 3 घंटे के लिए, तो इजीली आप उसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में इसलिए क्योंकि सेकंड ईयर में आपके स्टार्ट हो जाते हैं एनसीसी के कैंप्स। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। जैसे ही आप एनसीसी के सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर इन मंथ में ही आपके सीएटीसी कैंप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सीएटीसी कैंप कर लेना है। सीएटीसी, ठीक है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है। ये कैंप करना कंपलसरी होता है हर कैडेट के लिए, ताकि वो सर्टिफिकेट की एग्जाम दे पाए। चाहे आपका ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, इन तीनों सर्टिफिकेट की एग्जाम से पहले सेकंड ईयर में आपको एक सीएटीसी करना कंपलसरी होता है। तो अगर आपने इस कैंप को जल्दी से कर लिया तो क्या होगा, आपकी फिर क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, तो आपको वहां पर टेंशन नहीं रहेगा। तो अगर आपने इसको नहीं किया शुरू में, तो आपका क्या हो सकता है, आपको अक्टूबर में करना पड़ेगा, क्योंकि कैंप होगा वापस से, बट ये कभी भी हो सकता है। अक्टूबर में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, बट तब आपके एग्जाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि इस कैंप को जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आप फ्री हो जाए। अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपने सीएटीसी कैंप कर लिया है तो इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर सीएटीसी के बाद कोई दूसरा कैंप आ रहा है, तब आपके एग्जाम वगैरह नहीं है, तो आप उस दूसरे कैंप को भी कर सकते हैं। अगर वो नेशनल कैंप रहा, लाइक आर्मी अटैचमेंट कैंप रहा, टीएससी कैंप रहा, आरडीसी कैंप रहा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीएटीसी कैंप कर लेना है। तो इससे आपका काफी सारा टाइम सेव होगा और काफी मेंटल प्रेशर भी नहीं रहेगा कि एग्जाम के टाइम में आप सीएटीसी कैंप करें, क्योंकि 10 डेज के लिए आपको ये कैंप करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की। सेकंड ईयर में आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सीनियर हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के कैडेट से। तो आपको क्या करना है, जितने भी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, एनसीसी डे, नेवी डे, आर्मी डे, और किसी प्रकार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या किसी तरह की कोई एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसमें आपको अपना टाइम देना होगा। तो हो सकता है आपको बटालियन से कहा जाए कि आपके कॉलेज के, आपके स्कूल के इतने कैडेट्स को फौरन यहाँ पहुंचाया जाए। सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, कभी भी रिपोर्टिंग करना पड़ सकती है। हो सकता है एडीजी सर आ रहे हो, कोई बटालियन से सीओ सर आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट सर आ रहे हैं, आर्मी से कोई आ रहा है, तो आपको जल्दी से आके तैयारी करनी होगी। तो उस चीज के लिए भी आपको टाइम बचा के रखना है। तो अगर आपने ये पहले कर लिया तो फिर इसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। ओके, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना होगा। ठीक है, अगर आप सीनियर है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने जूनियर्स को जल्दी से यहाँ पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको टाइम देना होगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है परेड और क्लासेस। अगर आप फर्स्ट ईयर में सारी परेड और क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपका एनसीसी के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको सेकंड ईयर में भी रिवीजन होता रहेगा, तो आपको ज्यादा लोड नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, परेड यानी कि आपकी जो ड्रिल है उसकी प्रैक्टिस आपको घर पे थोड़ी थोड़ी करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर हो जाए, उसके बाद 2-3 महीने का जो गैप रहता है उसमें प्रैक्टिस करना है, ताकि सेकंड ईयर में आप उसे भूले नहीं, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको आगे टाइम ना देना पड़े एक्स्ट्रा। जब आपकी पढ़ाई होती रहेगी सेकंड ईयर में तो कोई लोड ना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वो बात करते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस के लिए सबसे इजी है, आप नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प होगा। मैंने भी कोई हैंडबुक नहीं परचेस करी थी, नोट्स के दम पे ही बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट क्लियर किया है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको, पीआई स्टाफ जितना अच्छा पढ़ाएंगे उतना कोई नहीं पढ़ाएगा। इवन आप देखिए हैंडबुक उठा के देख लेना, आपको इतना मजा नहीं आएगा। पीआई स्टाफ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उनके नोट्स प्रिपेयर करो। ओके, हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट जो सेकंड वीडियो आपसे जाके देखेंगे तो उसमें 3 ईयर का एनसीसी में क्या पूरा पोर्टफोलियो होता है, पूरा प्लानिंग बताया कि किस तरीके से फर्स्ट ईयर में कैट आते हैं, सेकंड ईयर में कैंप्स आते हैं, थर्ड ईयर में कब कौन सा कैंप आता है, उस वीडियो को देख लेना। सेकंड चीज ये कि आप प्लानिंग कर लीजिए कि आपने एनसीसी ली क्यों है। ठीक है, आपने एनसीसी अगर ली आर्मी में जाने के लिए तो आपको इधर फोकस ज्यादा देना है। आपको सीएटीसी कैंप के अलावा भी नेशनल कैंप करने हैं, ताकि आप एनसीसी के बारे में तो ठीक है, आर्मी के बारे में भी सीखे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप
डेवलप करें, ठीक है। अगर आपका सिर्फ प्लान है कि आपको सिर्फ स्टडी यानी कि आपको जेई नीट इस तरीके से किसी डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो इसको एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लिया साइड है तो चलेगा, ठीक। लेकिन आपका प्लान पक्का है कि मैंने सिर्फ एनसीसी को एज ही ले लिया, मुझे पता नहीं था कि इसमें इतना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे कैडेट्स मुझे कमेंट करते हैं कि एनसीसी में तो रगड़ा होता है, एनसीसी में कभी भी बुला लेते हैं, 2-2 3-3 दिन के लिए बुला लेते हैं, 10-10 दिन के कैंप होते हैं। एक बार बताऊं, ये जो 10 दिन के कैंप है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। साल भर की जो एनसीसी है उसको अलग रखो, और ये 10-10 दिन के अगर आप 4-5 कैंप भी कर लेते हैं ना साल भर में, तो आप बहुत ज्यादा सीखोगे, ठीक है। अपने स्किल्स में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। भले उसके बाद आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बट यकीन मानिए अगर आप एनसीसी के सीएटीसी कैंप करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर ही लोगे, ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल रहती है जिसको मैं मानता हूँ, ठीक है। लीडरशिप स्किल आपकी 100% डेवलप होगी। तो प्लान पूरा रखिए कि आपको आर्मी में जाना है कि किस लिए जाना है, एनसीसी को उस पर्पज से देखिए और उस तरीके से कैंप को अटेंड कीजिए, ठीक है। लास्ट नॉट लीस्ट, प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एनसीसी कैडेट्स होते हैं जिनको एसएसबी क्रैक करना होता है, ठीक है। तो उनका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेडिंग, ठीक है। और इसके लिए कैंप्स करने होंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपने आरडीसी टीएससी कैंप किया है, 25 से 50 मार्क्स बोनस मिलेंगे, ठीक है। 25 से 50 तो अल्फा ग्रेड 100% बनेगा, क्योंकि बटालियन का नाम होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, ठीक है। समझ में क्या कह रहा हूं। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करना है, एनसीसी पे फोकस करना, सी सर्टिफिकेट में अल्फा को किसी भी कीमत पे लेना है, आरडीसी कैंप और टीएससी कैंप को टारगेट करना है, ये दोनों में से एक कैंप तो करना ही अगर आपको एनसीसी में अल्फा ग्रेड चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सब करो अटेंड, काफी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्योंकि एसएसबी में आपको पता है 5 डेज का इंटरव्यू जो होता है, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से चेक किया जाएगा और यही मौका है इसको इंप्रूव करने का। नेक्स्ट हम बात करें परेड क्लास से, ड्रिल वगैरह, फिजिकल अपना स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी पर्सनैलिटी काफी दमदार बनाओ, दैट्स इट, ओके। प्लानिंग और प्रायोरिटी तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। बट अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एनसीसी ली है बट उन्हें ना ही एसएसबी में जाना है ना ही आर्मी में जाना है, किसी भी प्रकार की आर्म फोर्स को नहीं ज्वाइन करना, उन्हें जाना है पुलिस और उनमें, ठीक है। तो एनसीसी का आप उतना ही काम कीजिए, आपने सीटीसी कैंप कर लिया, डेट्स इट, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और इसका जो सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट है उसको जस्ट पास आउट करके लीजिए, मतलब उसमें आपको इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको पुलिस वगैरह में जाना है तो आपको वहां पे ऐसा नहीं कि सी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेड हो या आपको वहां पे बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट पास कर लिया, सी सर्टिफिकेट का पास कर लिया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अपने गोल को क्लियर रखो, एसएसबी में जाना है तो अल्फा ग्रेड टारगेट करो, आर्मी में जाना है सी सर्टिफिकेट को टारगेट करो, पुलिस में जाना है सी सर्टिफिकेट को टारगेट करो, दैट्स इट, ठीक है। अल्फा ग्रेडिंग के लिए सिर्फ एसएसबी, ठीक है। बाकी आप कोशिश पूरी करिएगा कि अल्फा ग्रेड ही आए, ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि एनसीसी को आपको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से ही पूरी डिजाइन होगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, अगर आप कर सको तो बिल्कुल कोशिश करना कि आप इन दोनों को बैलेंस कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आपने एनसीसी लिए और एनसीसी में आपको मैनेज करने के तरीके काफी सारे सिखाए जाएंगे, किस तरीके से कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अगर आपने ये चीज सीख ली, मैनेज करना, दोनों को जोड़ो मत, दोनों को मैनेज करना सीखो, ठीक है, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। कॉलेज में था ना तो मैं क्या करता था पता है, मैं एनसीसी करता था, ठीक है। एनसीसी का मेरी कॉलेज की पढ़ाई थी और मेरा कॉलेज था बीएससी बीएड, इट्स अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें टीचिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। साथ में एनसीसी का हमारा यूट्यूब चैनल, इसके अलावा फिटनेस पे भी मैं ध्यान देता हूँ, इसके अलावा मैं ट्यूशन भी लेता था, ठीक है। और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज, फैमिली को टाइम देना, अदर तरह की चीजें भी होती थी, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें मैंने आज से पहले इतने सारे काम कभी नहीं किए। काफी सारे कैडेट्स मुझसे पूछते थे कि मैं इतने सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेता था, तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब हुआ एनसीसी के कैंप्स की वजह से, ठीक है। यानी कि ओवरऑल एनसीसी की वजह से। एनसीसी में ऐसा होता था कि आपके पास एक के बाद काम आते थे, तो अब ये आपके ऊपर है, या तो आप अकेले उस काम को करो या फिर उसे मैनेज करके अपने जूनियर कैडेट से करवाओ, ठीक है। तो जो लीडरशिप स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, वो वहां से की, वहां डेवलप हुई, तो वहां से नई नई चीजें उभर के आई। अच्छा ये काम तो अपने जूनियर से करा सकता हूँ, अपने दूसरे सीनियर से करा सकता हूँ, इधर से करा सकता हूँ, तो उस तरह की चीजें आप भी सीखेंगे। आई होप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि एनसीसी में आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, उसके हिसाब से अपना वर्क अपने आप होता जाएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा करना, और साथ में आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा बताया कि 3 साल में एनसीसी में क्या होता है। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई डाउट तो कमेंट करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।